दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। भारत के मिजोरम स्टेट के पास जो म्यांमार की बॉर्डर है, वहां पर एक अमेरिकन नेशनल और कई यूक्रेनियंस को पकड़ा गया है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा, और आरोप इन लोगों पर यह लगा है कि ये टेरर एक्टिविटीज कर रहे थे। NIA ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें एक अमेरिकी और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। एक अमेरिकन भी है जो CIA का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे NIA ने अरेस्ट कर लिया है यूक्रेनियंस को और एक अमेरिकी नागरिक को ओवर ड्रोन टेरर प्लॉट लिंक्ड टू म्यांमार। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है और सवाल बार बार यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ये आदमी भारत में क्या कर रहा था। मैथ्यू वैन डाइक ये इसका नाम है, और आप अगर जियोपॉलिटिक्स को इन डेप्थ फॉलो करते हैं, और इस आदमी ने ओवर द इयर्स USA के लिए अनऑफिशियली और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई। अमेरिकी नागरिक को इमिग्रेशन ब्यूरो ने कोलकाता हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। वहीं लखनऊ और दिल्ली के हवाई अड्डों से 3 यूक्रेनी नागरिकों को पकड़ा गया। वैसे मैं यहाँ पे कुछ बातें क्लियर कर दूं, क्या ये आदमी US गवर्नमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है? मतलब क्या ये US गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है? नहीं। क्या ये US मिलिट्री में काम करता है? नहीं। क्या ये CIA का ऑफिशियल एजेंट है? नहीं। हाँ, मगर इसने ओवर द इयर्स अमेरिका के अनऑफिशियल एसेट की तरह काम किया है कई जंगों में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये आदमी ओवर द इयर्स लड़ चुका है लीबिया की जंग में, सीरिया की जंग में, यूक्रेन में ये लड़ चुका है अगेंस्ट रशियंस। और मैथ्यू वैन डाइक कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कह रहे हो एक बार को अमेरिकी धुरंधर है, ठीक है। अगेन मैं आपको जो मेन क्रक्स है मैटर का ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अमेरिका के लिए हर जगह जाता है, ऑपरेशंस का रन करता है। अब आपका सवाल ये होगा कि ये भारत में क्या कर रहा था? क्या ये भारत के अगेंस्ट कुछ कर रहा था? जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने म्यांमार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक अमेरिकन सिटीजन मैथ्यू वैन डाइक और 6 यूक्रेनियन सिटीजन्स को अरेस्ट किया है। ये पूरी गैंग म्यांमार के एथनिक ग्रुप्स को डेडली वेपन्स, टेररिस्ट सप्लाईज और एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग देने के चार्जेस में पकड़ी गई है। इन्हें दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से दबोचा गया है। कोर्ट ने भी इसे एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए सभी 7 सस्पेक्ट्स को 11 दिन के NIA रिमांड पर भेज दिया है। NIA का कहना है कि ये लोग कुछ बैंड इंडियन ग्रुप्स के साथ मिलकर देश की सिक्योरिटी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इन सभी पर UAP सेक्शन 18 के तहत केस रजिस्टर हुआ है। मैथ्यू वैन डाइक पर खास तौर से मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का इल्जाम है, जो पूरे रीजन की पीस के लिए बड़ा खतरा है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अमेरिकन भी है जो CIA का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर म्यांमार पहुंच गए थे सर, भारत से होते हुए। ये सामान्य खतरनाक वाली बात नहीं है, ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई और परिणाम देश के सामने है। 7 जो पकड़े गए हैं उसमें 1 अमेरिकन है और 6 यूक्रेनियंस हैं। इनके मंसूबे और इनके बारे में तो हम आपसे डिस्कशन के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस शातिर दिमाग के तरीके से ये बताया जाता है। ये 7 तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा 14 यूक्रेनियंस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, और जिससे किससे कि यहाँ पर पहले अलग अलग मार्गों से आए, फिर अलग अलग तरीके से छितरा करके आसाम के ज़रिए ये मेघालय पहुँच जाए, मेघालय से म्यांमार पहुँच जाएँ। ये सर्वविदित है कि मेघालय और म्यांमार के बीच 500 किलोमीटर की सीमा है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील लेकिन एक पोरस सीमा है जहां से आवागमन बिल्कुल संभव है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इनका आगमन हुआ, और वहां पे वैसे भी आपने देखा होगा कि
प्रधानमंत्री अब नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे? आपने सुना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे? आपको याद होगा जैसे ये भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, ये हर शोबे प्रधानमंत्री आप चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी प्रकरण पर CAA पे, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे? आप क्यों प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट भेजे? तो अब इसका उत्तर अब मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री को जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट क्यों भेजना चाहते थे। इन चरमपंथियों के पास जो पकड़े गए हैं 7, इनको 11 दिन की रिमांड मिली है पटियाला हाउस कोर्ट में, और इनकी तरफ से अपीयर होने वाले जो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि इनको रिमांड दी क्यों जा रही है NIA कस्टडी में। इनको NIA कस्टडी नहीं, इनको तो सीधे जेल भेजना चाहिए था। बड़ी पीड़ा हो रही थी, महंगे वकील, सैटेलाइट फोन इनके पास, और ये जो अपराध पंजीकृत हुआ है, ये बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्रालय के अनुरोध के ऊपर और उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर यह अपराध पंजीकृत हुआ है। धारा 18 UAPA सेक्शन 18 के अंतर्गत यह मुकदमा लिखा गया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखें, पहले तो नाम हालांकि कोई मान्य बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। जो अमेरिकन है उसका नाम है मैथ्यू एरन वैन डाइक। जो यूक्रेनियन पकड़े गए हैं उनमें उनका नाम है हुर्बा पेट्रो, स्लेविस तारास, इवान सुकनवस्की, स्टेफेनोकिव मेरियन, कोचुरका मैक्सिस, काम्स्की विक्टर। ये इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि 14 लोग और आए हैं और 14 अलग अलग स्थानों पे आए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें 3 दिल्ली में, 3 लखनऊ में और 1 कोलकाता में। अब इनकी रिमांड वगैरह तो हो गई है, लेकिन अगर इनकी बात को अगर आप देखें, ये कैसे एंटर हुए, टूरिस्ट वीज़ा पे ही केवल आए, टूरिस्ट वीज़ा से ये छितरा गए, और छितराने के बाद आप अगर इनके ऊपर गौर करें तो आप ये देखिएगा कि पहले ये आए गुवाहाटी से ये गए मिज़ोरम। इनके पास किसी तरह का RAP और PAP कोई परमिट नहीं था, जो कि आवश्यक है मिज़ोरम जाने में, क्योंकि मिज़ोरम की एक विशिष्ट, एक वहाँ पर कानून व्यवस्था के मद्देनज़र एक विशेष परमिट की ज़रूरत थी। अब इनकी मजबूरी क्या थी? भारत के अलग अलग कोनों में टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर इनका आगमन होता है और गुवाहाटी से आकर के मिज़ोरम जाते हैं बिना RAP और PAP लिए। चूक नंबर 1, और वकील खड़े हैं इनको बचाने में। और इस संवेदनशील बॉर्डर के ऊपर इनका अगर वहाँ जाती हैं तो ये वहाँ जाकर के करते क्या हैं? म्यांमार में एक संगठन है EAG, एथनिक आर्म्ड ग्रुप, जिसको कि ये प्रशिक्षित करने के लिए जा रहे थे, और ड्रोन ये इंपोर्ट करते थे यूरोप से। आपको ऐसे में देखा कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है उसमें यूक्रेन के पास ड्रोन की बड़ी महारत है। ये जो 14 आदमी यूक्रेन के जो आए हैं और 6 पकड़े गए हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ड्रोन की हैंडलिंग में ये मास्टर थे। तो ड्रोन के बारे में 3 चीज़ें इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो ड्रोन का इंपोर्ट यूरोप से कैसे होगा, कहाँ से होगा, एक तो ये चीज़। इनका ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, ड्रोन का ऑपरेशन हमें क्या करना है। ड्रोन तो आपने देखा होगा शादी ब्याह में भी फ़ोटो खींच सकते हैं, ड्रोन जो है वो एक्सप्लोजिव गिरा सकते हैं, ड्रोन के ज़रिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हम लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, ड्रोन से हम फोटोग्राफी का इंतज़ाम कर सकते हैं। फिर ड्रोन की असेंबली, क्योंकि ड्रोन को अगर हम वॉर ग्रेड अगर हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया या मंगाया तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ड्रोन को अगर हम उसको नॉकडाउन कंडीशन में मंगाते हैं तो उसमें ये नहीं समझ सकती हैं कि आप इसका युद्ध में प्रयोग होगा या सिविलियन पर्पस के लिए, इसलिए पकड़े नहीं जाएंगे। और यहाँ ला करके जब हम असेंबल करेंगे तो हमने इंपोर्ट किया, उनको असेंबल किया, और उसके बाद असेंबली के बाद हमने उनको उनकी ट्रेनिंग और उनका हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।